हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने ना लिक्विडिटी रेशो खत्म कर ली है, करंट रेशो भी और लिक्विड रेशो भी। थर्ड से लेकर एट तक किसी भी इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी तो वो आखिरी में कोई बच्चा ले सकता है मुझसे। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बात को। बेटा, आज हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशो की। बेटा, सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशो क्या बताती है, पहले उस पर डिस्कशन। मैंने ना कुछ लिखा था सॉल्वेंसी रेशो के बारे में, कुछ याद है आपको? वेदर द फर्म इज एबल टू पे इट्स नॉन करंट लायबिलिटी और नॉट। क्या फर्म अपनी नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर भी पाएगी या नहीं, ये बताती है सॉल्वेंसी रेशो। बेटा, यहाँ ना टोटल 5 रेशो का डिस्कशन होता है। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो अभी बाय चांस की बात है कि दिन ऐसा बैठ गया है, ठीक है जी, कि आप दोनों ने तो पढ़ी होगी, अभी ये वीडियो में पढ़ी है, ऐसे का पढ़ के आए हो। डेट इक्विटी रेशो भी मैं वहां पर बोल रहा था, पढ़ी है? आपने नहीं पढ़ी होगी। बेटा, डेट इक्विटी रेशो क्या बताता है? ये बताता है कि बिजनेस में आपने डेट कितना लगाया और इक्विटी कितना लगाया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेट और इक्विटी से क्या मतलब है? बेटा, लाइबिलिटी साइड तीन ही मेजर हेड है। फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड, देन नॉन करंट लाइबिलिटी, देन करंट लाइबिलिटी। और एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। बेटा, डेट से मतलब कुछ और नहीं, लॉन्ग टर्म डेट से ही है, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी से ही है। और इक्विटी से मतलब कुछ और नहीं, शेयर होल्डर फंड से ही है। ठीक है जी। बेटा, कई बार आपको इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, ये बेटा होती है डेट प्लस इक्विटी के बराबर। यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी को जोड़ दोगे तो पता लगता है कि बिजनेस में कितना पैसा लगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आपको बता देता हूं, बहुत बार ना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये फॉर्मूला, ये रेशो निकल पाएगी। आपको क्वेश्चन ना नॉन करंट लायबिलिटी देगा, करंट लायबिलिटी देगा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स देगा। ठीक है जी। बाबू, जो एसेट्स का टोटल है वही तो टोटल लायबिलिटी साइड का होगा। आप ये बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी पहले से थी, मतलब डेट आपके पास था। इक्विटी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, और फिर ये रेशो कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है जी। सपोज द नोमरेटर इज 25 lakhs और डिनोमिनेटर है 20 लाख रुपए, तो ये बताते क्या है रेशो? क्या पता लगा आपको इस रेशो से? कि बिजनेस में टोटल 45 लाख रुपए लगा हुआ है, जिसमें 25 लाख रुपए कर्जे का है, 20 ही लाख रुपए मालिकों ने अपना लगाया। यही बताती है रेशो। ठीक है जी। बेटा, जब मैं बोलता हूं इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड है, तो बेटा तीनों चीजें आ गई इसके अंदर। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। बीएसटी में तो हम रिटेन अर्निंग बोल रहे थे ना उसको, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है यहाँ पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बात? बिल्कुल अच्छा समझ में आ गई। इसकी आइडियल रेशो क्या है? सुनना बेटा, इसकी आइडियल रेशो क्या है? फॉर योर सरप्राइज 2:1 है। नॉर्मली बच्चा जब आता है 12th क्लास में तो ये सोचता है कि रेशो होनी चाहिए 0.5:1, मतलब मालिकों का पैसा दोगुना होना चाहिए इससे। उल्टी बात है बेटा, कर्जा 2 गुना भी होगा मालिकों के पैसे से चलेगा, आइडियल सिचुएशन है। इसके बाद अगर 2:1 से ज्यादा ये रेशो हुई, कभी आपको कमेंट करना हुआ तो आप यही लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कंपनी की रिस्की है। अगर 2:1 से ज्यादा हुई, 2:1 तक भी हम मानते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल जायजा, बिल्कुल अच्छी है। बेटा, कर्जा 2 गुना भी हो जाए मालिकों के पैसे का, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि कर्जे के बेटा इतने सारे बेनिफिट हैं कि मालिकों के पैसे के भी नहीं है। ये बात बिजनेस स्टडीज में कल पता लगने वाली है, वहीं से पता लगेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई अभी तक जितनी भी बात मैंने बोली? आगे बढ़ सकते हैं?
चलो जी बेटा, बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दूसरी रेशो जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो बताती क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। बाबू बताती क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। यानी कि घूम फिर के जो बात अभी पता लगी वो भी वही पता लगेगी, कुछ नया नहीं पता लगेगा। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि इक्विटी लगा है 20 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी डेट लगा है 5 लाख, करंट लाइबिलिटी है 5 लाख, ये हो गया टोटल 50 लाख। बाबू पता क्या लगा इससे? पता ये लगा कि बिजनेस में टोटल एसेट्स तो बेटा 50 लाख है, पर डेट उसमें से 25 लाख है। यानी कि बिजनेस में जितनी एसेट्स इन्वेस्टेड है उसका आधा तो डेट ही है। पता लगभग एक जैसी बात ही चलेगी इन पांचों की पांचों रेशो से। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आती है बात? उसके बाद बेटा थर्ड तरीके की रेशो है प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो ये क्या बताती है बेटा? ये बताती है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अगेन रीडिंग का तरीका फिर सेम है। टोटल एसेट्स 50 लाख लगी है, उसमें से बेटा मालिकों का पैसा लग रखा है 20 लाख। इसमें बस अगेन फिर वही तो पता लगा कि बिजनेस में टोटल तो पैसा लगा है 50 लाख, मालिकों ने सिर्फ 20 लाख लगाया है। बाकी कर्जों से इकट्ठा किया हुआ है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है। क्लियर है जी अभी तक सारी बात? तीनों बातें डन? समझ में आ रही है? लगभग एक जैसी बातें पता लग रही हैं। उसके बाद बेटा इन दोनों के लिए भी बात बोल रहा हूं और आगे जो लिख रहा हूं उसके लिए भी। किसी की भी आइडियल रेशो की वैल्यू, किसी की भी, तो आपके लिए आसानी हुआ। आइडियल रेशो मेरे पास सिर्फ तीन ही चीजों की है, ज्यादातर तो यही आते हैं बेटा। करंट रेशो, लिक्विड रेशो और डेट इक्विटी रेशो। इसके अलावा ईबी मतलब आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, अगर वो 6 और 7 टाइम्स है उससे अच्छी हुई तो माना जाता है बढ़िया सिचुएशन है। पर मैं अभी आईसीआर अब आपको आज यहाँ कराऊंगा नहीं। आईसीआर कल ही कराऊंगा, बीएसटी नहीं कराऊंगा, आज नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, आपकी बुक में उस पर बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन है, वो हम कल जब वहां पढ़कर आएंगे तो यहाँ करेंगे। ठीक है चलो जी बेटा, तीन रेशो हमने पढ़ ली, चौथी क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो बेटा अगेन मतलब वही है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। अभी बीएसटी में यही पढ़ा है ना बेटा, प्रपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ टोटल। प्रपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ टोटल। अगर मैं कहूं बिजनेस में कर्जा 25 लाख रुपए का है और इक्विटी 20 लाख रुपए है, तो पता क्या लगा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से 25 लाख रुपए कर्जे के ही तो है। चलो जी बेटा, अगेन पता वही लग रहा है कि टोटल कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में 45 लाख है, जिसमें से 25 लाख रुपए का कर्जा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन चार रेशो के लिए एक बात बोल रहा हूं बाबू। बात यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है ही क्या? अभी हमने देखा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी है, पर बेटा ये दो अप्रोचेस से निकल सकती है। अगर लाइबिलिटी साइड हो तो वहां से, अगर लाइबिलिटी साइड गिवन ही ना हो तो बेटा एसेट साइड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर देखना, अगेन मैथमेटिकल चीजों का ही इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों के टोटल के बराबर है तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी के बराबर है कैपिटल एम्प्लॉयड? यानी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही हुई। ये तो मैंने मैथ्स का ही तो यूज किया बेसिक। इसके अलावा क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल? ऐसा भी तो लिख सकता हूं। ठीक है जी। अच्छा क्या समझते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को? अगर मैं कहूं मुझे डेफिनेशन नहीं जाननी, मुझे ये बता दो मतलब क्या समझे आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड? बिजनेस में लगा हुआ पैसा। बिजनेस में लगा हुआ पैसा, ध्यान रख लेना अगर मैं बात कर रहा हूं ना बिजनेस में लगे हुए पैसे की, तो बेटा दो तीन चीजें एक्सक्लूड कर लेना। क्या?
मैंने बिजनेस में लगा हुआ पैसा लेना है, तो आप बाहर कर दो जो पैसा बिजनेस में लगा ही नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दुकान चला रहे हो, दुकान में पैसा बहुत लगा रखा है, मेरी दुकान है, इसमें जो पैसा लगा रखा है, कर जाएगा आपने, सब कैपिटल एम्प्लॉयड है। पर बेटा मैंने एक बाहर प्लॉट ऑफ लैंड खरीद रखा है, उसका कुछ नहीं करना मुझे, वो कोई बिजनेस में लगा हुआ पैसा नहीं है, तो बाहर निकाल देना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। एज वेल एज अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स भी है तो उसको भी बाहर निकाल दो, जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एसेट नहीं होती ना, वो तो मेरा खर्चा ही है। क्लियर है बात? सबसे काम की और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, गड़बड़ मत कर देना बेटा। करंट एसेट्स में सिट सीएसओ आता है। करंट रेशो में मैंने एक बात बोली थी कि इन्वेंट्री में क्या नहीं लेना, यूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेना बेटा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इंक्लूड करना है दोनों को, इंक्लूडिंग लूज टूल्स। यहां गड़बड़ करते हो इसलिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ रहा है मेरे को, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बात? अच्छा, और अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच हो तो लाइबिलिटी साइड में बेटा ये दोनों लेने हैं, पर अगर क्वेश्चन ने इसकी या इसकी बात कर रखी हो तो इन दोनों में से ये दोनों माइनस कर देना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी और फिक्टिशियस एसेट भी। वो है सच मायने में बिजनेस में लगा हुआ पैसा। क्लियर है जी बात? पक्का से क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। मैंने अभी 24 तक क्वेश्चन करे हैं ना, 24 तक। आज का टारगेट है बेटा 25 से 50, 26 इलस्ट्रेशन। मैंने परसों ही बोल दिया था, परसों तरसों ही, कि होमवर्क बहुत बढ़ेगा एकदम से। ठीक है जी। अभी यहां बैठ के बेटा 10 से 12 क्वेश्चन करके जाने हैं, 10 से 12 हम घर पे कर लें। ठीक है जी। चलो जी, श्री गणेश करते हैं। उत्तर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25, 3-4 इलस्ट्रेशन से रिलेटेड एक ही बारी में इंस्ट्रक्शन सॉल्व आप करोगे, क्योंकि पेपर आपने देने मैंने नहीं, मैं जितने मर्जी क्वेश्चन कर लूं, मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी छूटती रहेगी। लो जी सामने देखो फटाफट से, क्या कैलकुलेट करना है? डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 चीजें आती हैं, एल डो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी और ओ मेरे कोर्स में नहीं है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस 2 ही चीजें हैं मेरे कोर्स में। इधर देखो, इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है, दोनों जोड़ दूंगा तो डेट हो गया। रही बात इक्विटी की, शेयर होल्डर फंड की, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, फिलहाल यही दोनों मिलाकर बेटा इक्विटी बन रहा है। डन, सिंपल, आगे बढ़ जाओ। उसके अलावा बेटा इसने बोला व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो, यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब कुछ और नहीं, कमेंट करना ही है रेशियो के ऊपर। ये रेशियो आई कितनी बेटा कैलकुलेट करी जब हमने 0.47:1। बेटा क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि लॉन्ग टर्म में तो सॉल्वेंसी पोजीशन में है। ऐसा हो सकता है 1,70,000 ना दे पाओ, अपना पैसा 360 लगा रखा है, हो ही नहीं सकता। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है कंपनी की, कहीं नहीं जा रही कंपनी, दिवालिया नहीं होने की, घबराओ ना। जब 2 रेशो 1 से ज्यादा होने लगे रेशो, तो डर सताने लगता है कि दिवालिया ना हो जाए कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, इधर देखना प्लीज सामने, मैं एक ही बारी में क्लियर कर रहा हूं। शुरू की 5 बातें इक्विटी है, समझ में आई बात? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस में तीनों बातें आ जाए। ये दोनों बातें डेट हैं, समझ में आई बात? निकल जाएगी रेशो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर डेट इक्विटी रेशो, मानसी क्या है डेट इसमें? वेरी गुड, 1, 2, 3, क्योंकि ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होते थे, हमने पढ़े थे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 3 चीजें हो गई डेट, 3 चीजें हो गई इक्विटी, बस डन हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है डेट इक्विटी रेशो, पर इसने इस बार अगर आप ढंग से देखो तो इक्विटी दिया ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी हरकतें कर रहा है, कर ले, कितनी देर कर लेगा। इधर देखो, ये तीनों चीजें नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट, ये दोनों करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी, ये नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैथ्स की वो इक्वेशन तो लगा सकते हो जो थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी के बराबर ही तो होगा, वहां से शेयर होल्डर फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, इक्विटी आ गया, डेट पहले से मौजूद है।
निकल जाएगी डेट इक्विटी रेशो। 4 क्वेश्चन का दे दिया सर, 4 मिनट है बस। ठीक है जी, फटाफट से करना शुरू करो। ये लो, ये रहा 25। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।